दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल गाइस। वापस से प्रिपरेशन मेथड्स के साथ आए हैं, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, इससे पहले हमने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था जहां पे हमने पढ़ लिया था व्हाट इज अल्कोहल, व्हाट इज फिनॉल, व्हाट इज ईथर ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद फिर हमने पूरे क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिए थे अल्कोहल, फिनॉल एज वेल एज ईथर के। एट द सेम टाइम हमने नोमेनक्लेचर सिस्टम भी कंप्लीट कर ली थी। ठीक है गाइस, तो जहां पे अभी सेकंड फेज ऑफ द चैप्टर शुरू हो जाता है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस, जहां पे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे सारे प्रिपरेशन मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड अल्कोहल के, प्रिपरेशन मेथड फिनॉल्स के। ईथर एक सेपरेट टॉपिक बच्चों लेके हम लोग जाएंगे। एट द एंड ऑफ द सेक्शन एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे ईथर के प्रिपरेशन मेथड विद द केमिकल प्रॉपर्टी, वो सेपरेट वीडियो रहेगा दोस्तों। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन मेथड हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल के एंड फिनॉल के। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट वन, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब गाइस प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में द फर्स्ट रिएक्शन इज फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब दोस्तों हैलोजन डेरिवेटिव्स में भी हमने ये रिएक्शन पढ़ा था अल्काइल हैलाइड में, जहां पे आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा है दोस्तों। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या पढ़ा है हमने कि अल्काइल हैलाइड व्हेन हीटेड विद एक्वियस NaOH या फिर एक्वियस KOH इट गिव्स द अल्कोहल। द सेम रिएक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर आल्सो। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है रिएक्शन, जनरल रिएक्शन ओनली, वी विल गोइंग टू राइट द एग्जांपल आल्सो दैट अल्काइल हैलाइड, दिस इज अल्काइल हैलाइड ओनली। ये बच्चों अल्काइल हैलाइड है, राइट। तो ये अल्काइल हैलाइड RX रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH गिव्स अल्कोहल प्लस KX, ये एक बाई प्रोडक्ट है। अब अल्काइल हैलाइड में ले लेता हूं, चलो CH3 CH2Br, क्या बच्चों बोलते हैं इसको, इथाइल ब्रोमाइड बोलते हैं, राइट। तो इथाइल ब्रोमाइड को हीट करेंगे विद द एक्वियस KOH प्लस KOH विच इज एक्वियस इन नेचर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेलोजन की रिप्लेसमेंट होगी, Br इज गोइंग टू रिप्लेस बाय OH ओनली, देयर इज अ प्रिपरेशन ऑफ CH3 CH2OH, दिस इज अल्कोहल प्लस KBr। तो ये दोस्तों उसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन का ये जो मैंने व्हाइट कलर यूज करके लिखा है रिएक्शन, दैट इज द एग्जाम्पल। CH3 CH2OH, इसका नाम क्या है, इथाइल ब्रोमाइड, राइट। तो ये इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट हो गया किसके साथ, एक्वियस KOH के साथ, और हमें यहाँ पे मिल गया इथेनॉल। अंडरस्टूड, इथेनॉल प्लस KBr। क्लियर हो गया, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज अल्काइल हैलाइड के साथ ही है। देखो ये रिएक्शन हैलोजन डेरिवेटिव में पड़ी नहीं थी, यहाँ पे हमने एक रिएक्शन रिपीट हो रही है, दैट इज एक्शन ऑफ एक्वियस KOH या फिर NaOH विद द अल्काइल हैलाइड। इंस्टेड ऑफ KOH एग्जाम में शायद आपको NaOH दे दे तो भी सिंपली वही होगा, यहाँ पे NaOH लिखना होगा आपको, इट गिव्स अल्कोहल, एंड सोडियम हैलाइड यहाँ पे होगा, NaX होगा कोई भी, समझ में आ रहा है, ओके देन। अब अल्काइल हैलाइड व्हेन हीटेड विद मॉइस्ट Ag2O, ठीक है, Ag2O यानी क्या, सिल्वर ऑक्साइड। देखो बच्चों सिल्वर ऑक्साइड जब रिएक्ट होगा वाटर के साथ, ठीक है, Ag2O react with H2O, there is a formation of 2AgOH, ठीक है, 2AgOH। तो यहाँ पे सिल्वर हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहा है, अंडरस्टूड। तो एक्चुअली Ag2O ट्रीटेड विथ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और सिल्वर हाइड्रोक्साइड इनफैक्ट रिएक्ट हो रहा है अल्काइल हैलाइड के साथ, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो गाइस इसका एग्जांपल लिख लेते हैं सीधा, जहां पे जनरल रिएक्शन इज गिवन अल्काइल हैलाइड heated with moist Ag2O, formation of alcohol। अल्काइल हैलाइड में ले लेता हूं यहाँ पे लाइक से CH3 Cl, इथाइल क्लोराइड react with or heated with moist Ag2O। अब देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, फ्रॉम दैट OH ओनली, मैंने रिएक्शन बताया किस तरह से Ag2O का कन्वर्जन होता है AgOH ट्वाइस में सिल्वर हाइड्रोक्साइड में। तो वहां से सिल्वर हाइड्रोक्साइड से Cl रिप्लेस हो जाएगा OH से, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3 OH, यानी हमें मिल रहा है बच्चों यहाँ पे मीथेनॉल, करेक्ट, मिथाइल क्लोराइड से मीथेनॉल। तो दोस्तों जस्ट जनरल रिएक्शन के सामने ही मैंने उसके एग्जांपल डाल दिए हैं, जैसे कि अल्काइल हैलाइड हीटेड विद एक्वियस KOH गिव्स अल्कोहल, एंड अल्काइल हैलाइड व्हेन हीटेड विद मॉइस्ट Ag2O इट आल्सो गिव्स द अल्कोहल। ये दोनों प्रिपरेशन मेथड हो गए अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। एक तो हो गया एक्शन ऑफ KOH और दूसरा एक्शन ऑफ Ag2O, बराबर है। अब दूसरा रिएक्शन जो है दोस्तों वो क्या रहेगा, दैट इज
बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है, बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ये बच्चों रिएक्शन टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, हमें रेफर करने के लिए बोला है 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 15 दैट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन चैप्टर में जो अल्कीन टॉपिक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन में ये रिएक्शन दिया गया है। चलो देख लेते हैं रिएक्शन क्या है दोस्तों। रिएक्शन ये है कि व्हेन इथीन रिएक्ट, ये देखो द इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 व्हेन हीटेड विद H2SO4, राइट। यहाँ पे क्या होगा, H2SO4 में दोस्तों होता है क्या है, H2SO4 में होता है H प्लस साइंस एंड SO4 2 माइनस साइंस, HSO4 माइनस साइंस, HOSO3H। इस तरह से हम लोग H2SO4 को लिख सकते हैं। देखो HOSO3H, जहां पे H प्लस साइंस और ये OSO3H को मिल जाता है नेगेटिव चार्ज, बराबर है। उसमें से जो एक H है ये अटैच हो गया किसको, यहाँ पे CH2 को, ठीक है। ये जो वाला H है ये अटैच हो गया CH3 को, यानी H2SO4 में से एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाता है CH2 को, तो ये क्या बन जाएगा CH3, ये हो गया CH3। डबल बॉन्ड विल कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड ओवर देयर, करेक्ट, सिंगल बॉन्ड CH2 आ गया। उसके बाद रिमेनिंग आयन कौन सा वाला, ये वाला, ये देख लो रिमेनिंग कौन सा, OSO3H। तो ये H निकल गया तो बचेगा OSO3H, so that will be attached over there OSO3H। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। समझ में आ रहा है, ओके, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। फर्दर इसको हीट करेंगे विद द वाटर, फर्दर इट इज हीटेड विद द वाटर। अब वाटर के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पे OSO3H निकल जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा OSO3H निकल जाएगा, क्या आ जाएगा OH फ्रॉम द वाटर। वाटर में H प्लस साइंस एंड OH माइनस साइंस होता है, तो CH3CH2OH ये मुझे मिल गया इथेनॉल, प्लस जो H बचा है वाटर का वो कंबाइन हो जाएगा OSO3 के साथ, OSO3H के साथ मिल जाएगा मुझे H2SO4। अंडरस्टूड, क्या मिलेगा मुझे H2SO4। तो ये है दो स्टेप रिएक्शन, एक्शन ऑफ H2SO4 ऑन इथीन टू गेट दी अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन यानी क्या, एडिशन ऑफ वाटर, बराबर है। तो फाइनली होता है ये चीज, राइट। तो पहले इथीन रिएक्ट विद H2SO4, कोल्ड एंड कांस्टेंट H2SO4, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। Further it is heated with water, there is a formation of ethanol and H2SO4, it is regenerated back। अब यहाँ पे देख लो ये प्रोपीन है अनसिमेट्रिकल अल्कीन, रिएक्ट विद H2SO4। अब जैसे मैंने बोला कि H2SO4 में H प्लस साइंस एंड OSO3H माइनस साइंस होता है, तो यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल बच्चों यूज होता है। मार्कोनिकोव रूल हमने हैलोजन डेरिवेटिव में ऑलरेडी पढ़ चुका है। किस रिएक्शन के लिए पढ़ा है, अल्कीन एंड HBr के लिए पढ़ा था, जहां पे अनसिमेट्रिकल अल्कीन एडेड टू अनसिमेट्रिकल reagent, then the negative part of the unsymmetrical reagent attached to the alkene containing minimum or a less number of a hydrogen atom, right ना। तो यहाँ पे देख लो H2SO4 ये unsymmetrical reagent है attached to unsymmetrical alkene that is CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द H2SO4 reagent का नेगेटिव पार्ट, यानी क्या OSO3H आयन, इसको हाइड्रोजन सल्फेट आयन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। ये अटैच हो जाएगा ऐसे कार्बन एटम अल्कीन में से जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पे CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 ये डबल बॉन्डेड, जो दो कार्बन है इसमें सेंट्रल कार्बन एटम हैविंग मिनिमम नंबर, तो OSO3H सेंट्रली अटैच हो गया। इस कंपाउंड CH3CH OSO3H सिंगल बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, फर्दर हीटेड विद वाटर लाइक दैट ऑफ अर्लियर स्टेप ओनली। ये पूरा OSO3H जो है, ओके, ये हट जाएगा और उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा OH फ्रॉम द वाटर। तो CH3CH OH ये मिल गया, CH3CH OH वाटर में से H बचा है, ये OSO3H के साथ अटैच हो जाएगा, H2SO4 मिल जाएगा, तो फाइनली बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। एक तो है इथीन रिएक्ट विद H2SO4 गिव्स इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, फर्दर हीटेड विद वाटर गिव्स इथेनॉल। दूसरा प्रोपीन रिएक्ट विद कोल्ड एंड कांस्टेंट H2SO4 गिव्स आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, फर्दर हीटेड विद H2O गिव्स प्रोपेन 2-ol या फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो देख लो पहले इसमें इथीन कन्वर्ट हो रहा है प्राइमरी अल्कोहल में, दैट इज इथेनॉल में, एंड दूसरे में प्रोपीन कन्वर्ट हो रहा है सेकेंडरी अल्कोहल में, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। IUPAC नेम ये है प्रोपेन 2-ol। समझ में आ रहा है। सो दिस इज द सेकंड प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग तीसरा प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। अब इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें डाइबोरेन रिएक्ट होगा अल्कीन मॉलिक्यूल से, ठीक है। अब देख लो तो यहाँ पे दो एग्जांपल है, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन है बच्चों, इट इज रिएक्टिंग विद द डाइबोरेन। डाइबोरेन का एक्चुअली फॉर्मूला है बच्चों, दैट इज B2H6, ठीक है। डाइबोरेन का फॉर्मूला क्या है, B2H6, बट हम लोग उसको BH3
ट्वाइस ऐसे भी लिख सकेंगे, ठीक है, BH3 ट्वाइस इस तरह से भी उसको लिख सकेंगे, राइट। ओके, तो उसी तरह से लिखा है यहाँ पे BH3 ट्वाइस, उसमें से एक BH3 दैट इज बोरेन उसको बोलते हैं, एक्चुअली वो रिएक्ट नहीं हो रहा है, ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ बोरेन इज रिएक्टिंग ओवर देयर, बराबर है। सो इन प्रेजेंस ऑफ THF दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ओनली एज अ सॉल्वेंट वो यूज होगा वहां पे। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो एक H जो है फ्रॉम द BH3, यहाँ पे सिर्फ BH3 रिएक्ट हो रहा है, राइट, सिर्फ और सिर्फ BH3 रिएक्ट हो रहा है, BH3 यही रिएक्ट हो रहा है, दैट इज बोरेन। उसमें से एक हाइड्रोजन जो है वो अटैच हो गया, यू नो किसके, ये कार्बन एटम को, एक हाइड्रोजन अटैच हो गया ये कार्बन एटम को, तो ये CH2 है प्लस H यानी CH3 बन गया, तो लिखा है यहाँ पे CH3, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड ओवर दैट, बराबर है, सिंगल बॉन्ड CH2 दैट इज थ्राइस B दैट इज कॉल्ड एज अ ट्राईइथाइल बोरेन। तो ये देखो एक H जो यहाँ पे इधर आ गया, तीनों के तीनों हाइड्रोजन ये कार्बन एटम को अटैच हो गए, तो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप फॉर्म हो जाएगा, तो यू विल बी गेटिंग CH3CH2 थ्राइस B, 2 मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं ट्राई इथाइल बोरेन। अब ये ट्राई इथाइल बोरेन जो है बच्चों, ये फर्दर रिएक्ट होता है किसके साथ, H2O2 के साथ। H2O2 यानी क्या बच्चों, H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसमें कि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसको H2O2 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे OH OH OH, ये THF यहाँ पे इरेज हो गया, या ओके, तो OH सिंगल बॉन्ड OH। अब देखो ये 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, अब यहाँ पे CH3CH2 कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल, 3 into 2 यानी 6, तो बच्चों ये 6 CH3CH2 यानी इथाइल ग्रुप 6 OH ग्रुप के साथ अटैच होंगे, यू विल बी गेटिंग 6 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CH2 CH3CH2 OH यानी इथेनॉल बन जाएगा वहां पे। और अब ये बोरॉन बचा है, बोरॉन की वैलेंसी है 3, अब वो 3 OH ग्रुप के साथ अटैच होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ BOH थ्राइस बन जाएगा वहां पे, यानी हमें यहाँ पे मिल जाएगा इथेनॉल विथ इथीन अलॉन्ग विद द बोरॉन ट्राईहाइड्रोक्साइड, बराबर है। ये 2 सेपरेट, ये एक ही रिएक्शन है, 2 स्टेप में कन्वर्ट, 2 स्टेप में ये पूरा हुआ है, से इथेन डाइबोरेन के साथ रिएक्ट होके ट्राईइथाइल बोरेन देन फर्दर रिएक्ट विद H2O2, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं फॉर द प्रोपीन रिएक्ट विद डाइब्रोमीन, वही याद रख लो, दैट इज B2H6 यानी BH3 सिंगल बॉन्ड BH3, या फिर सिंपली यहाँ पे BH3 अटैच हो रहा है। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे वहां पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे दो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए यहाँ पे 6, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट इज CH3CH2 थ्राइस B ट्राईइथाइल प्रोपेन, तो डाइबोरेन वाला दैट इज B2H6 इज रिएक्टिंग ओवर देयर। फाइनली यहाँ पे बच्चों देखो हमने 2 CH3CH2 B दैट इज ट्राईइथाइल बोरेन लिया है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल जैसे टेक्स्ट बुक में लिखा है वैसे ही मैंने भी यहाँ पे मेंशन किया दैट CH3CH2 थ्राइस B ट्राईप्रोपाइल बोरेन रिएक्ट हो रहा है, ओके, सिंगल मॉलिक्यूल ओनली, अगर आपको लिखना है तो 2 भी लिख सकते हो, बट दैट इज ओके, जो बुक में दिया है उसी तरह से प्रेजेंट करेंगे हम लोग। With 3 H2O2 in presence of NaOH, there will be formation of, simply ये बोरॉन हट जाएगा, 3 OH ग्रुप अटैच हो जाएंगे H2O2 से, तो CH3CH2CH2OH प्लस BOH थ्राइस यानी प्रोपेन 1 फॉर्म होगा। सिंपल याद रखो कि इथीन इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड प्रोपीन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपेनॉल और प्रोपेन 1 ये है बच्चों हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, ओके, अल्कोहल। फोर्थ इज बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। बच्चों देखो कार्बोनिल कंपाउंड यानी क्या, कार्बोनिल कंपाउंड यानी ये C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप रहता है जिसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ये कार्बोनिल कंपाउंड रहता है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में, कीटोन फंक्शनल ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एस्टर में, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड क्लोराइड, अमाइड, इन सब में ये फंक्शनल ग्रुप रहता है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O से स्पेशली बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, बट होता किसमें है, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को देख लो, C डबल बॉन्ड OH, कीटोन में C double bond O attached with 2 alkyl groups, so this way ketone, aldehyde, carboxylic acid, ester, acid chloride, acid anhydride, amide, ये सब में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो रिडक्शन देख लेते हैं बाय कार्बोनिल ग्रुप, जिसमें स्पेशली हम लोग देखेंगे रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। तो पहला रिडक्शन रिएक्शन देखो हियर by reduction of aldehyde in ketone, जहां पे aldehyde is reduced with the hydrogen gas in presence of Ni और PD catalyst, ठीक है। क्या होगा, या ऑक्सीजन जो कार्बोनिल ग्रुप है यहाँ पे जस्ट अटैच हो जाएगा, अंडरस्टूड, और एक ऑक्सीजन को एक हाइड्रोजन अटैच होगा। तो सिंपली इफ आई राइट द रिएक्शन, अब रिएक्शन लिखना है मुझे, देखो यहाँ पे रिएक्शन मैं लिख लेता हूं,
R के प्लेस पे CH3 लिखूंगा सिर्फ, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। रिएक्ट विद द हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ अ निकल कैटलिस्ट, निकल Na और PD, हीट करेंगे। ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कार्बन को अटैच होगा, एक हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन को अटैच हो जाएगा, तो मिल जाएगा मुझे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ये मेरे लिए कंपाउंड है इथेनॉल। तो देखो इस IUPAC नेम ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH इज कॉल्ड एज इथेनॉल। ठीक है, याद रखना क्या बोलते हैं? इथेनॉल। और कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। When heated with H2, formation of CH3CH2H, that is called ethanol। ठीक है, तो इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। ठीक है, अब दूसरा रिडक्शन रिएक्शन। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट देखो, हाइड्रोजन विद निकल कैटलिस्ट ये यूज हुआ था। यहाँ पे अल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है विद LiAlH4 एंड H3O+ आयंस। LiAlH4 को क्या बोलते हैं दोस्तों? बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। LiAlH4 यानी क्या? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सिंपली वही होगा, RC डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड हीटेड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में से हाइड्रोजन आ जाएगा, एक ऑक्सीजन को अटैच होगा, एक कार्बन को अटैच होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। अगर मैं एग्जांपल लिखूं, अगेन आई विल गो विद द एसिटल्डिहाइड या फिर इथेनॉल। RCH3C डबल बॉन्ड OH फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटेड विद LiAlH4, ठीक है, एंड सेकेंडली विद H3O+ आयंस। ठीक है, R के प्लेस पे सिर्फ आप CH3 लिख दो, दूसरा अल्काइल ग्रुप C2H5 लिख दो, तीसरा C3H7। इस तरह से आप नंबर ऑफ एग्जांपल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे CH3 मैंने लिया था, ये R यानी CH3, ये CH2 और ये OH। ठीक है, ये एक CH को CH तो है ही, एक H और आ जाएगा यानी CH2, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया तो ये OH। ऊपर लिखो या फिर इधर लिखो, दैट इज द सेम थिंग ओनली। फॉर्मेशन ऑफ क्या? इथेनॉल। अंडरस्टूड? क्या है? इथेनॉल फ्रॉम इथेनॉल। समझ में आ रहा है? तो दोनों दो डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स है। इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, राइट। एक तो है हाइड्रोजन गैस विद इन प्रेजेंस ऑफ NiPT या PD, एंड सेकेंडली LiAlH4 के प्रेजेंस में। दूसरा यहां पे है दैट इज कीटोन। अब अल्डिहाइड का रिडक्शन हो गया बाय यूजिंग हाइड्रोजन गैस, बाय यूजिंग LiAlH4। कीटोन का भी रिडक्शन देख लेते हैं। अल्डिहाइड में याद रखो तो अब अल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी अल्कोहल ओनली। अब देखो यहाँ पे कीटोन है, कीटोन का रिएक्शन लिखता हूं मैं, C डबल बॉन्ड R रिड्यूस विद हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ Ni और PT, या फिर PD कैटलिस्ट गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। क्या दे रहा है यहाँ पे? अल्डिहाइड गिव्स दी सेकेंडरी अल्कोहल। ये देखो याद रखना, तो सॉरी कीटोन गिव्स द सेकेंडरी अल्कोहल। तो मैं एग्जांपल लिखता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एसीटोन, कॉमन नेम, एंड IUPAC नेम इज प्रोपेनोन। क्या है? प्रोपेनोन। रिड्यूस करेंगे विद द हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ Ni या फिर PD कैटालिस्ट से। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन है, क्या होगा दोस्तों? एक हाइड्रोजन कार्बन को अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अटैच हो जाएगा, तो यहां पे मिलेगा CH3, ये CH, ये OH सिंगल बॉन्ड CH3। ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और कॉमन IUPAC नेम क्या है? प्रोपेन 2-ओल। अंडरस्टूड? तो देख लो, अल्डिहाइड 2 प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन जब रिड्यूस होगा सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। सेम वे RC डबल बॉन्ड OH रिड्यूस विद LiAlH4 विल बी गेटिंग सेकेंडरी अल्कोहल ओनली। कीटोन ही ले लेता हूं, दैट इज एसीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसीटोन। रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट डिफरेंट है, पहले हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस कर रहे थे, अभी LiAlH4 के साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस कर रहे हैं। क्या हो रहा है देखो, एक H ऑक्सीजन को अटैच होगा, एक कार्बन को, मिल जाएगा यहाँ पे CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH3। हो गया हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। सो दिस इज द रिडक्शन ऑफ aldehyde and ketone by using hydrogen and by using LiAlH4. Now the next, that is the fifth preparation method, this is the last one actually, that is by using Grignard reagent. यहाँ पे बच्चों Grignard reagent react हो रहा है with the aldehyde as well as ketone. Formaldehyde converted to primary alcohol, secondary acetaldehyde converted into secondary alcohol, and this one ketone, that is acetone, is converted into tertiary alcohol. ठीक है, formaldehyde to primary alcohol, then acetaldehyde to secondary alcohol, and acetone to tertiary alcohol. तो ये देख लो दोस्तों, रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ है विथ CH3MgI MgBr, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, होगा क्या दोस्तों, ये देखो, ये जो CH3 ग्रुप है,
ये ध्यान से पढ़ना, ये CH3 ग्रुप है, ये कार्बोनिल कार्बन को अटैच होगा इधर, ये कार्बन को, और ये MgBr जो है वो ये ऑक्सीजन को अटैच हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये CH3 अटैच हो रहा है कार्बोनिल कार्बन को, एंड ऑक्सीजन को, कार्बोनिल ऑक्सीजन को अटैच हो रहा है वो MgBr। तो यहाँ पे लिख दिया, अरे यहाँ पे डबल बॉन्ड लिख दिया था, एक मिनट इसको हटा देते हैं, करेक्शन कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड OMgBr है। ओके, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये HC सिंगल बॉन्ड H, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड O आ जाएगा MgBr, और इधर ये जैसे मैंने बोला CH3 इधर अटैच हो गया। दिस इज कॉल्ड मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। फर्दर ये हाइड्रोलाइज होता है, एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब ये MgBr में से OMgBr में से MgBr विल बी एलिमिनेटेड, और उसके प्लेस पे आ जाएगा क्या, H आ जाएगा, हाइड्रोजन। MgBr विल बी रिप्लेस बाय H। तो ये H है, CH, देखो ये H CH सिंगल बॉन्ड CH3, और इधर OH आएगा, OH दैट इज इथेनॉल, प्लस ये MgBr निकला, और वाटर, देखो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है यानी एडिशन ऑफ वाटर, उसमें से H+ आयंस यूज हुआ है, OH- आयंस बचा, तो दैट विल कंबाइन विद द मैग्नीशियम, तो MgBr एंड OH, ठीक है। सो दिस इज फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल। अब देख लो सेकंड एग्जांपल में लिखता हूं, दैट इज एसिटल्डिहाइड, इंस्टेड ऑफ H यहां पे मैं प्लेस करूंगा CH3 को, बाकी तो सेम चीज होगी। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटल्डिहाइड, सेकंड मेंबर ऑफ अल्कोहल अल्डिहाइड, रिएक्ट विद CH3 MgBr, वही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लेता हूं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर दोस्तों। ओके, ड्राई ईथर हो गया, दैट इज सॉल्वेंट ओनली। अब होगा क्या यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि ये जो CH3 ग्रुप है ये आ जाएगा इधर, और MgBr आ जाएगा इधर इस तरफ, अंडरस्टूड। तो अभी लिख लेते हैं मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, ये CH3 तो एज इट इज लिखूंगा मैं, राइट, ये CH3 है, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H इस तरफ आ जाएगा, राइट, ऊपर सिंगल बॉन्ड OMgBr, ओके, और इधर आएगा CH3। फाइनली इसको मुझे हाइड्रोलाइज करना है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, बराबर है, और एसिड हाइड्रोलाइसिस, दिस इज मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, लिखता नहीं हूं नाम, जस्ट रिमेंबर मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। अब जैसे हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, एडिशन ऑफ वाटर, MgBr को H रिप्लेस कर देगा, आई एम गेटिंग द कंपाउंड CH3 CH हियर OH सिंगल बॉन्ड ये CH3 प्लस MgBr एंड OH। अब देखो तो ऊपर वाला रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड था, उसका फॉर्मूला क्या था दोस्तों, तो फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला HC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे ये है एसीटल्डिहाइड, क्या है, एसीटल्डिहाइड, जस्ट फॉर्मूला क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये H को रिप्लेस करेगा CH3, तो ये दूसरा कंपाउंड बन गया। तो जहां जहां H है वहां पे CH3 लिखो, ये H है, ये CH3 लिखो, ये पर्टिकुलर कंपाउंड क्या है, CH3CH OH CH3, ये मुझे मिल गया प्रोपेन टू ओल, ठीक है, क्या मिल गया, प्रोपेन टू ओल, या फिर उसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं दोस्तों। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल, जहां पे एसिटल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अल्कोहल। अब चले जाते हैं फॉर द थर्ड वन, दैट इज एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ये एसीटोन है, रिएक्ट विद CH3 MgBr इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। क्या करेंगे यहाँ पे होगा वही चीज, CH3 को इधर अटैच करना है, MgBr को यहाँ पे अटैच करना है। समझ में आ गया? तो कंपाउंड क्या मिलेगा देख लो दोस्तों, CH3 ये C है, इधर सिंगल बॉन्ड ऊपर OMgBr सिंगल बॉन्ड CH3, और इधर भी CH3, ये हो गया हमारा मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देख लो तो ये मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, ये CH3 COMgBr आ गया, ये इधर CH3 लिख दिया मैंने, और ये CH3 तो ऑलरेडी है, बराबर। अब हाइड्रोलाइज करेंगे, MgBr में से OMgBr में से MgBr को हटा देंगे, HR लिख देंगे, तो ये CH3 तो एज इट इज है, देख लो तो CH3 C, इधर ऊपर OH, ये है CH3, ये भी CH3, एज इट इज लिखा, सिर्फ MgBr को रिप्लेस करके H लिख दिया, प्लस बाई प्रोडक्ट MgBr एंड OH। ये जो कंपोनेंट है क्या बोलते हैं उसको, वो कंपाउंड को बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और ये क्या है दोस्तों, दिस इज एसीटोन। अब तो देख लो तो, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड दैट इज फॉर्मल्डिहाइड गिव्स प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल, सेकंड मेंबर ऑफ अल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल प्रोपेनॉल, एंड कीटोन, फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन एसीटोन
gives the tertiary butyl alcohol. तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सारे अल्कोहल हमें मिल जाएंगे बाय यूजिंग फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। समझ गए दोस्तों, ये पांचवा प्रिपरेशन मेथड था। ओके, अब प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल, 4 प्रिपरेशन मेथड है दोस्तों, फटाफट कर लेते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ फिनॉल। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अ डाउस प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट इज व्हाट, इट इज डाउस प्रोसेस। यहाँ पे होता क्या है, डाउस प्रोसेस दैट इज एक्चुअली स्टार्टेड विद द क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे देखो क्लोरोबेंजीन, बेंजीन विद Cl दैट इज क्लोरोबेंजीन व्हेन हीटेड विद NaOH एट 623 केल्विन टेंपरेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या होगा यहाँ पे, ये Cl को रिप्लेस कर लेगा। ठीक है, Cl को रिप्लेस क्या करेगा, ONA। ठीक है, Cl को रिप्लेस करेगा ONA। तो यहाँ पे आ गया बेंजीन रिंग विद ONA, सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं उसको। फर्दर इसको हीट करेंगे, ठीक है, फर्दर इसको हीट करेंगे विद द एसिड दैट इज डाइल्यूट एसिड यानी H3O+ आइंस। सिंपली ये Na जो है इज रिप्लेस्ड बाय H ओवर हियर। देखो Na इज रिप्लेस्ड बाय H, तो मिल गया हमें फिनॉल। तो 2 स्टेप रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन हीटेड विद NaOH, Cl को रिप्लेस करेगा ONA, गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड। फाइनली हीटेड विद द डाइल्यूट एसिड यानी H3O+ आइंस, जहां पे Na को रिप्लेस करेगा H, विल बी गेटिंग फिनॉल। वी आर नॉट गोइंग टू राइट बाय प्रोडक्ट ओवर हियर, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट नहीं लिख रहे, जैसे कि यहाँ पे भी HCl फॉर्म हो रहा है वो हम नहीं लिख रहे हैं, नो नीड टू राइट ओवर देयर ओनली। ओके, सेकंड प्रिपरेशन मेथड इज फ्रॉम क्यूमिन। क्यूमिन यानी क्या दोस्तों, दैट इज 2-phenyl propane। ठीक है, 2-phenyl propane दैट इज क्यूमिन ओनली, जहां पे बेंजीन रिंग और यहाँ पे सेकेंडरी कार्बन एटम थ्रू अटैच होगा प्रोपाइल रिंग, प्रोपाइल चेन। ठीक है, Ca3CHOH CH3। क्यूमिन अटैच विद ऑक्सीजन और रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नेप्थिनेट एट 423 केल्विन टेंपरेचर। ये पूरा ऑक्सीजन जो है ये अटैच हो जाएगा इधर CH को। देखो यहाँ पे क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड हुआ, सेम स्ट्रक्चर CCH3 यहाँ पे सिर्फ CH के बीच में 2 ऑक्सीजन को अटैच कर दो, ये है 2 ऑक्सीजन, C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H, दैट इज क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। फर्दर हीटेड विद HCl। अब यहाँ पे HCl के साथ हीट करेंगे दोस्तों, तो होगा क्या, लेट्स सी, ये जो कंपाउंड है ये निकल जाएगा साइड में, क्या है ये CH3COCH3, ये हट जाएगा और वहीं पे ये जो OH है, ठीक है, ये OH वहां पे अटैच हो जाएगा। तो बेंजीन रिंग विद दिस OH यानी फिनॉल मिल गया, एंड CH3COCH3 यानी ये है बच्चों एसीटोन। क्या है ये, एसीटोन। तो एसीटोन सेपरेट हो गया। दिस इज द सेकंड प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, सेकंड प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम क्यूमिन। सिंपल है, क्यूमिन का स्ट्रक्चर याद रखो, बेंजीन विद CH3CH CH3CH ट्रीटेड विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नेप्थिनेट एट 423 केल्विन टेंपरेचर। ये ऑक्सीजन को सेंट्रल कार्बन एटम पे अटैच कर लो, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। फर्दर हीट करना है विथ HCl, तो डिकम्पोजिशन होगा जहां पे CH3COCH3 हट जाएगा और ये OH बेंजीन रिंग को अटैच होकर फिनॉल बन जाएगा। क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ेंगे। दैट इज नेक्स्ट वन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज थर्ड प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, थर्ड प्रिपरेशन मेथड बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दोस्तों बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी क्या, बेंजीन रिंग विद SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्ट विद NaOH, NaOH के साथ है, दिस इज एसिड एंड बेस, क्या बनेगा, हमें सॉल्ट मिल जाएगा। तो ये जो H है, दिस H इज रिप्लेस्ड बाय Na ओवर हियर। ठीक है, H इज रिप्लेस्ड बाय Na। देखो तो बेंजीन रिंग विद SO3Na है ना यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, बराबर है। एसिड रिएक्ट विद बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, OH एंड H, वाटर निकल गया एज अ बाई प्रोडक्ट, वो मेंशन नहीं करना है यहाँ पे। सो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मिला, फर्दर हीटेड विद NaOH एट 523 केल्विन टेंपरेचर ओनली। फाइनली यहाँ पे मिला SO3Na इज रिप्लेस्ड बाय ONA। ठीक है, ये पूरा SO3Na निकल गया, यहाँ पे ONA आ गया। अंडरस्टूड, दिस इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड है तो फर्दर हीटेड विद द डाइल्यूट HCl, डिकम्पोजिशन होगा, यहाँ पे H निकल जाएगा, सॉरी Na निकल जाएगा और उसके प्लेस पे आएगा H। तो ये मिल गया मुझे फाइनल कंपाउंड दैट इज फिनॉल। समझ में आ रहा है। ओके, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, benzene with SO3H, heated first of all with NaOH, H replaced by Na gives sodium benzene sulfonate, further heated with NaOH at 523 Kelvin temperature। क्या मिल रहा है यहाँ पे, SO3Na replaced by ONA, सोडियम फिनॉक्साइड मिल गया। सोडियम फिनॉक्साइड को डाइल्यूट HCl के साथ हीट करेंगे, फिनॉल मिल जाता है, Na निकल जाएगा, H आ जाएगा। एंड फाइनल रिएक्शन दैट इज फ्रॉम एनिलीन, जहां पे बेंजीन विद NH2 इज एनिलीन, रिएक्ट विद द NaNO2 एंड HCl एट 273 केल्विन टेम्परेचर ओनली, बराबर है, या 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पे रिएक्शन जो हो रही है ये HNO2 के साथ, इसको बोलता है दोस्तों नाइट्रस एसिड। क्या बोलता है, नाइट्रस एसिड। एक्चुअली NaNO2 एंड HCl के साथ रिएक्शन होगी, ये NO2 एंड H अटैच हो जाएगा तो HNO2 यानी नाइट्रस एसिड बनेगा। वो रिएक्ट हो रहा है एनिलीन के साथ, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, यानी ये पूरा NH2 निकल गया और N2Cl आ गया। कहाँ से N2Cl आ गया, नाइट्रोजन तो है ही, एक नाइट्रोजन HNO2 के साथ और एक Cl,
तो इस तरह से डायजोनियम सॉल्ट मिल गया बच्चों। इसको अगर लिखना है हमें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड NCl। ओके, इस तरह से यहाँ पे ये N को पॉजिटिव चार्ज और Cl को नेगेटिव चार्ज। पर इतना वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बॉन्ड कभी एक कम ज्यादा हो गया तो शायद मार्क्स नहीं मिलेंगे। बेटर वे यू गो विद दिस वे ओनली, जहां पे आप सिंपली लिख दो N2Cl, N2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये सॉल्ट है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट बोलते हैं इसको। फर्दर हीटेड विद वाटर, होल N2Cl विल बी रिप्लेस बाय OH फ्रॉम द वाटर। ठीक है, और N2 निकल जाएगा, उसके साथ H और Cl भी निकल जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट। वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया, जस्ट ओनली फिनॉल आप कॉन्सेंट्रेट कर लो। सो दीज आर 4 प्रिपरेशन मेथड। ओके, कौन सी? एक तो है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्यूमीन, तीसरी फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड फोर्थ वन इज फ्रॉम एनिलीन। बच्चों ये 4 प्रिपरेशन मेथड बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क के लिए पूछते ही है बोर्ड एग्जाम में। एटलीस्ट 4 में से कोई भी एक पूछ लेते बोर्ड एग्जाम में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये सारी चीजें लिखी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, और एज इट इज मेंशन करना है। नो नीड टू राइट एनीथिंग एल्स, एडिशनल थिंग्स ओवर देयर। ओके, ये करेक्ट ही सारी चीजें हैं, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं, कुछ भी इसमें से डिलीट करने की जरूरत नहीं है। द सेम थिंग यू हैव टू मेंशन ओवर दैट। आपको 2 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे फॉर द सिंगल प्रिपरेशन मेथड। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमने प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल एज वेल एज फिनॉल कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो तक